अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम जो है वो 2024 के जून के महीने के एंड के अंदर दोबारा कप्तान की तलाश और जुलाई का महीना जो है वो कप्तान को रखने या निकालने के बारे में गुजरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम की कप्तानी भी टेस्ट होगी। खुदा ना खास्ता कोई आगे पीछे कुछ मामला होता है तो बाबर आजम जो है वो अपनी कप्तानी से एक बार फिर हाथ धो बैठेंगे और उसके बाद जो है कौन कप्तान बनेगा ये बहस जो है ये दोबारा छिड़ जाएगी। और इसीलिए जो है जो ग्रुपिंग की हम बातें करते हैं, जो टीम के अंदर इख्तलाफात की बातें करते हैं, जो सियासत की हम बातें करते हैं, उसके अंदर किसी ना किसी हद तक सच्चाई मौजूद है। कोई ना कोई ज़रूर है जो ये चाह रहा है कि बाबर आजम जो है वो फेल हो और वो ट्रॉफी ना उठाए और उसके बाद उसके लिए दरवाजे खुल जाएं, जो ये वाली कोशिश करना चाह रहा है। इसलिए बाबर आजम जो है वो यकीनी तौर पर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, उसको फेल करने की कोशिशें की जाएंगी। और अगर बाबर आजम चैंपियन बन जाए, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाए, ये बहुत बड़ा मेरी नज़र के अंदर मुआवजा होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो 2027 के वर्ल्ड कप तक कोई भी बाबर आजम को उस पोजीशन से हटा नहीं सकेगा। लेकिन हम लोग अगर सोचते हैं कि बाबर आजम जो है खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी टीम, जैसा कि हमने देखा बहुत मजबूत टीम थी 2021 की, 2022 की बहुत मजबूत टीम थी, 2023 के वर्ल्ड कप की पाकिस्तानी टीम बहुत मजबूत थी। दुनिया भर में मिसालें दी जा रही थी नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के ट्राइका की, बाबर आजम रिजवान के गुन गाए जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तानी टीम किस तरह हारी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने। और हल्की टीमें तो छोड़ दें, हल्की टीमों को तो बिल्कुल छोड़ दें, आप अफगानिस्तान से भी हार गए थे, स्ट्रगल करते हुए आप जिम्बाब्वे से नजर आए थे। हल्की टीमों को छोड़ दें, आप बड़ी टीमों के खिलाफ क्या कर रहे थे, जब हमारे ये जो बड़े सो कॉल्ड जो हमारे बॉलर्स हैं इनके बारे में, जब बुमराह जो है वो विकेटों पे विकेटें लेता हुआ नजर आ रहा था इंडिया की तरफ से, तो हमारे सो कॉल्ड फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो 264 रन की पार्टनरशिप 264 पे 0 ऑस्ट्रेलिया की जो है ये पार्टनरशिप बनवाते हुए नजर आ रहे थे। शुरू के दोनों खिलाड़ी जो हैं वो सेंचुरियां मारते हुए नजर आ रहे थे और ऐसा सूरत हाल हुई थी कि ना पूछे। और इस तरह की सूरत हाल जो है वो बहुत मजबूत टीमें जो हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली जाती हैं, उन वैसे ही हाल जो है वो पाकिस्तानी टीम का हुआ था। इसलिए पाकिस्तानी टीम से किसी किस्म की कोई उम्मीद इस वक्त तो मुझे कोई नहीं है, क्योंकि जब इससे ज़्यादा मजबूत टीमें पाकिस्तान की खेलते हुए हार जाती हैं और ऐसे बुनियादों के ऊपर, मतलब कि एशिया की तमाम टीमें जो हैं वो अच्छा खेल का मुजाहरा कर रही हैं सिवाय पाकिस्तान के। एशियन कंडीशन के अंदर जब पाकिस्तानी टीम जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आए, अफगानिस्तान जैसी टीम से हारे, तो फिर आप लोगों को सोचना पड़ता है कि यकीनी तौर पर कहीं ना कोई मसला है। और अभी न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने हमने देख लिया, सीरीज 2-2 से जिस तरह बराबर हुई है, पाकिस्तानी टीम ने कुछ नहीं सीखा है, वही चीज़ें चल रही हैं, वही सियासत उरूज पर है। इस टीम का किबला जो है वो कहीं दुरुस्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ बाबर आजम जो है उसका ये वर्ल्ड कप जो है शायद आखिरी भी हो और उसके बाद जो है बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर भी शायद फुल स्टॉप लग जाए। और अगर ऐसा होता है तो मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के अंदर टाई पड़ जाएगा कि इन दोनों में से किसको कप्तान बनाया जाए, और ये वाला मामला जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान की आपस में दोस्ती खत्म हुई। कुछ पंजाबी यूट्यूबर्स जो हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है वो मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं और किसी न किसी तरह ये पैचअप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, बाबर आजम आया, उसने उसके गले लगा लिया, किसी किस्म की कोई वो नहीं है। बाबर आजम बिला वजह घुसता हुआ नजर आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के पास, और ये लोग जो हैं उसको मुंह लगाते हुए नजर नहीं आ रहे। शाहीन शाह अफरीदी के गले भी लग रहा है, वो आके घुस भी रहा है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के चेहरे को देखकर अंदाजा हो रहा है कि वो किस हद तक जो है बाबर आजम से बदजन हुआ है। ऐसे ही हाल मोहम्मद रिजवान के साथ है, वो किसी किस्म का जो है वो अब किसी किस्म की कोई जो है वो मामलात के अंदर जो है वो ढील देने को तैयार नहीं है। बाबर आजम से दोनों खिलाड़ी बदजन हुए में हैं और जिसका नतीजा ये निकाला जाए कि जितने भी ख़ास तौर पर पठान खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम के साथ जो है वो कुछ ज़्यादा कंफर्ट फील करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसलिए आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जब किट की रोनुमाई हो रही थी तो पाकिस्तानी टीम के बाबर आजम जो है वो हर किसी के आगे पीछे घूम रहा था, लेकिन कोई भी जो है उसमें 3 पठान खिलाड़ी थे, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, ये तीनों जो हैं ये बाबर आजम के साथ किस तरह डिस्टेंस रखे हुए थे। पंजाबी यूट्यूबर जितनी भी वीडियो बना लें बाबर आजम की झप्पी डालने की, मुस्कुराने की और इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग ज़रा बॉडी लैंग्वेज इन लोगों की आपस के अंदर देख लें, ज़रा वॉच करें सही से और अंदाज़ा लगाएं कि बाबर आजम को कोई भी मुंह लगाने को तैयार नहीं है। बाबर आजम की इस वक्त वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। और मैं जो पहले कह रहा था कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, एक बहुत बड़ा गलत फैसला बाबर
बाबर आजम ने किया है और अपनी इज्जत को जो है वो उसने दांव पर लगा दिया है। जो रही सही इज्जत थी वो भी अब बाबर आजम अपने हाथों से जो है उसको दांव पर लगाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और ये इज्जत जो है मुझे लगता है कि मिट्टी में मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बाबर आजम ने माजी के अंदर जो कुछ भी किया है उसका मकाफात अमल जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है वो ट्रॉफी जीतेगा या फिर उसके टीम जो है उसका साथ देगी। और अगर टीम ने साथ दे भी दिया तो ये जो इतनी मजबूत स्क्वाड्स का ऐलान किया गया है, दुनिया की दूसरी टीमों ने वो चने बेचने के लिए वर्ल्ड कप में नहीं गए हैं, वो लोग जीतने के लिए गए हैं। और जैसा कि आपकी टीम धक्का स्टार्ट है, तुक्के वाली टीम है, ऐसी टीमों को हराना जो है वो उन लोगों के लिए किसी मुश्किल की बाइस नहीं है। पाकिस्तानी टीम जो है वो जिस तरह की पोजीशन के अंदर बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर दिखाती है वो चीज़ जो है माजी के अंदर देखकर, और जिस तरह की टीमें जो अनाउंसमेंट हुई हैं, न्यूजीलैंड का स्क्वाड देख लें आप, इंडिया का स्क्वाड देख लें आप, वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड, सबसे मजबूत टीम मुझे इस वक्त वेस्ट इंडीज़ लग रही है। दूसरा ये कि आप यूएसए से जीत जाएं बड़ी बात है, उसके अंदर भी बहुत से खिलाड़ी हैं। फवाद आलम जो है वो टीम के अंदर और समी असलम जो है वो टीम के अंदर जगह बनाने में नाकाम रहे हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कोरे एंडरसन जो है वो न्यूजीलैंड के बजाय अब यूएसए से खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छी टीम उनकी बनती हुई नजर आ रही है। मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इंडिया के साथ जो मैच है वो भी अपनी जगह, साउथ अफ्रीका का स्क्वाड देख लें आप और न्यूजीलैंड का स्क्वाड देख लें, मुझे पाकिस्तानी टीम कहीं भी स्टैंड करती हुई नज़र नहीं आ रही है। सो कॉल्ड स्टार्स जो हैं ये हमेशा बड़े टूर्नामेंट के अंदर जो है ये मायूस करते हुए नजर आते हैं। देखते हैं, दुआ यही है कि पाकिस्तानी टीम जीते, लेकिन जो माजी के अंदर इस टीम की किया धरा है उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि ये जो है बीच के अंदर जो है वो अपने तौर पर जो है वो हथियार डाल देंगे। और जो लड़ने वाली पोजीशन थी, जो मोहसिन नकवी साहब कहते हुए नजर आते थे कि टीम लड़ती हुई नजर आएगी, उसका नतीजा हमने देख लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर कितना लड़ी है और किस हद तक उसने मुकाबला किया है, 2-2 से सीरीज बराबर की है, उससे अंदाजा हो गया कि मोहसिन नकवी साहब की बातों को कौन कितनी अहमियत ले रहा है। और बाबर आजम की कप्तानी जो है उसके ऊपर दो शिकरे जो बैठे हुए नजर गाड़े बैठे हुए हैं, इन लोगों की पूरी नजरें हैं कि किसी तरह ये वर्ल्ड कप बाबर आजम हारे और उसके बाद जो है इन दोनों में से किसी एक का नाम जो है वो वर्ल्ड कप के बाद कप्तान के तौर पर सामने आए। इसीलिए मोहम्मद रिजवान ने कोई बल्ली अपने ऊपर नहीं ली है और वाइस कैप्टनशिप से उसने साफ इनकार कर दिया है। मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन नहीं है। अब देखें किसके ऊपर कोरा निकलता है। मुझे लगता है कि शादाब खान, जिसकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती, उसको शायद वाइस कप्तान बना दिया जाए। यही चीज़ देखने वाली है। देखते हैं कि 2024 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन होता है। आपकी नज़र में कौन हो सकता है? मेरी नज़र में तो रिजवान बनता हुआ नजर आता है। आप लोगों की नज़र में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको 2024 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया जाएगा? और ये जो इम्तिहान है बाबर आजम का 2024 का वर्ल्ड कप, क्या इसके ऊपर बाबर आजम पूरा उतरता हुआ नजर आएगा? क्या बाबर आजम कामयाब होता हुआ नजर आएगा? इस बारे में भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।